कल तीसरा होने के बाद जो है भाई आज मैं काम पे निकला हूँ, ठीक है। और आज काम की सूरत हाल आपको बताऊंगा ये काम किस तरह रहने वाला है। इस महीने में इतनी ज्यादा हड़तालें हो गई हैं, इतने ज्यादा जुलूस हो गए ना कि आए रोज छुट्टी आ रही है, आए रोज छुट्टी आ रही है, आए रोज कोई ना कोई मसला आ रहा है। फाइनली भाई पहली राइड जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1041 इनका फेयर था, ठीक है। और ये थी कायद आजम मजार की राइड। सारी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, जो भी अच्छी ये देख रहे हो अभी 20-20 किलोमीटर के ये फेयर्स आ रहे हैं भाई। यहाँ से भी जो है हमें 5 मिनट के अंदर अंदर राइड मिल चुकी है। 1088 इनका फेयर है, मिनी की राइड है। वो मुझे ऐसे ही बोलता है बिल्कुल चिल हो गया ना भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने बोला नॉर्मल कहाँ से भाई, स्पाइसी है। नॉर्मल नॉर्मल नहीं है। वो थोड़ा सा तोतला था ना, अल्लाह माफ करता। बताओ ये लांडी वाली राइड भी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेबर कॉलोनी वाली, ठीक है। और यहाँ से इनसे हमें मिल चुके हैं भाई 1350 रुपए। ये चीज दिखा दूं भाई, जो मैप को बिल्कुल नहीं समझते उनके लिए, या जिनको जरा भी लोकेशंस नहीं मालूम होती। ये देख रहे हो भाई कितने किलोमीटर की है, 12.5 किलोमीटर की मिनी पे। और ये 502 पे आ गया, सेकंड फेयर पे आ गया भाई बंदा। ये प्लेटिनम ऐसे ही थोड़ी लेके चल रहे होते हैं, ये प्लेटिनम शॉपरों के पास ही तो लगा हुआ होता है। बस हो गई है भाई मेरी तो, एयरपोर्ट से खाली खाली घर तक आ गया हूँ, क्योंकि अब और हिम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स भाई थंबनेल और टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज है हमारा 10 डेज 1 लाख वाले चैलेंज का डे 6 अगेन इसलिए भाई क्योंकि लास्ट आप लोगों ने व्लॉग देखा 3 दिन पहले, तो मेरे मामू का इंतकाल हो गया था। तो हम लोग 3 दिन वहीं पे मसरूफ थे, मैंने काम वाम नहीं किया बिल्कुल भी। कल तीसरा होने के बाद जो है भाई आज मैं काम पे निकला हूँ, ठीक है। और आज काम की सूरत हाल आपको बताऊंगा ये काम किस तरह रहने वाला है और काम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। और मजे की बात है कि आपको बताता चलूं भाई, हमारे काम का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो फ्यूल प्राइसेस ने, दूसरा जो है ना भाई ये तरह तरह के हड़तालों ने, जो ये एहतजाज हो रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं भाई। कल भी जमात इस्लामी वालों का एहतजाज था, शिया कम्युनिटी के भी कुछ जुलूस वगैरह निकले हुए थे, ठीक है। जिसकी वजह से सारे रोड्स ब्लॉक थे, माड़ीपुर पूरा ब्लॉक था। क्योंकि कल मैं फैमिली को जब लेकर जा रहा था भाई, तकरीबन हमारे 2 से ढाई घंटे लगे थे सिर्फ मच्छर कॉलोनी से लेकर शेरशाह तक। तो आप अंदाजा लगा लो कितना ट्रैफिक होगा। मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड की है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के आगे, ठीक है। वो आप लोग देख लेना। बाकी भाई हमारा काम सारा बर्बाद इन चीजों की वजह से हो रहा है। इस महीने में इतनी ज्यादा हड़तालें हो गई हैं, इतने ज्यादा जुलूस हो गए ना कि आए रोज छुट्टी आ रही है, आए रोज छुट्टी आ रही है, आए रोज कोई ना कोई मसला आ रहा है। ये भी हमारे काम में एक रुकावट बनती है, ये सारी चीजें। कल रात फिर फ्यूल जो है बढ़ चुका है, 343 रुपए पर लीटर हो चुका है भाई, 343 रुपीज पर लीटर। तो ये चीजें एक बड़ी रुकावट है भाई हमारे काम में। निकल चुका हूँ भाई मैं अपने रूट पे, ठीक है। काम पे निकल चुके हैं और पहली राइड भी जो है मुझे मिल चुकी है। पहली राइड में आपको बता देता हूँ भाई, 1041 इनका फेयर है और इनको लेकर जाना है कायद आजम मजार के पास। 14 किलोमीटर की राइड है, 1 किलोमीटर का पिकअप है, टोटल 15 किलोमीटर की राइड है। तो 15 किलोमीटर के 1041 रुपए ठीक है, बुरे नहीं है जिस तरह के फेयर्स चल रहे हैं। वरना 21 किलोमीटर के भाई 700-800 रुपए आ रहे हैं। तो फेयर प्राइसेस बहुत कम हुए हैं, ठीक है। चलते हैं, इनको पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं। फाइनली भाई पहली राइड जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1041 इनका फेयर था, ठीक है। और ये थी कायद आजम मजार की राइड, लेकिन इन्होंने बोला भाई कायद आजम मजार तो बंद हो चुका होगा, 5 बज चुके हैं, तो हमें सीवीओ ले जाओ भाई। तो सीवीओ लेकर आ गए भाई, लोग आए हुए थे पंजाब से। 1041 इनका फेयर था, इन्होंने दिए हमें 1200 रुपए, ठीक है। इन्होंने बोला बाकी आप रख लो, मैंने कहा चलो ठीक है, ये रख देंगे अभी हम यहाँ पर। पहली राइड हमारी अच्छी साबित हुई और ये थी टोटल 10 किलोमीटर की राइड, ठीक है। पिकअप के साथ, क्योंकि पिकअप के बाद मैंने इनको वो किया था, तो पिकअप के साथ ये तकरीबन बनी 11-11.5 किलोमीटर की राइड। तो 100 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से समझो चार्ज हुआ है, ठीक है ना। तो दे देंगे भाई इनको 5 स्टार और यहाँ से चलेंगे, अब आगे की राइड देखेंगे। सारी एप्लीकेशंस ऑन करते हैं, जो भी अच्छी। ये देख रहे हो अभी 20-20 किलोमीटर के ये फेयर्स आ रहे हैं भाई। क्या काम करे बंदा इसमें। यहाँ से भी जो है हमें 5 मिनट के अंदर अंदर राइड मिल चुकी है। 1088 इनका फेयर है, मिनी की राइड है। यही सामने से पिक करनी है भाई, ठीक है। और इनको लेकर जाना है नॉर्थ नाजमाबाद टाउन, ठीक है। तो चलते हैं भाई इनको लेके। तकरीबन ये 20 किलोमीटर की राइड है, तो 20 किलोमीटर की 1088 मिनी पे राइड है भाई। गवर्नर हाउस में भी बैठे हैं जी, गवर्नर हाउस के पास बैठे हैं। आगे पीछे हर जगह प्रोटेस्ट हो। फाइनली भाई सेकंड राइड भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1088 इनका फेयर था, मिनी की राइड थी।
1100 हमें मिल चुके हैं, ठीक है। ये रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये यहाँ पर ड्रॉप किया भाई इनको नॉर्थ नाजमाबाद में। चलो भाई अभी देखते हैं यहाँ से आगे की राइड। योर बैलेंस इज लो, ये क्यों भाई, ये इतना टॉप अप काट रहा है। फाइनली भाई 20 मिनट वेट करने के बाद जो है हमें यहाँ से भी राइड मिल चुकी है। इजी पैसा की राइड है भाई, राइड एसी है। 1013 इनका फेयर है। फलकनाज इलीट टावर इनको लेकर जाना है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, करीब से पिकअप है बिल्कुल 1 किलोमीटर से, और तकरीबन तकरीबन 16 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है भाई। तो सही है भाई, नहीं आ रही थी राइड्स मजे मजे की। 27 किलोमीटर की राइड्स के जो है ना, डीएचए तक की राइड्स के आ रहे थे भाई टोटल 1200 ये फेयर्स। ये वाली राइड भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इनको हमने ड्रॉप कर दिया भाई फलकनाज पे, ठीक है, इलीट टावर्स पे। और ये अभी नया नया प्रोजेक्ट बन रहा है भाई, बुकिंग ऑफिस है सामने, देख रहे हो। आओ आओ, जिस जिसको इन्वेस्ट करना है आ जाओ। खैर देखते हैं, यहाँ से राइड बजी, एक बेकार सी राइड बज रही है। खैर इन्होंने हमें दिया भाई 1050, 1013 इनका फेयर था, ठीक है। 50 हमने रिटर्न कर दिया इनको। टॉप अप कर लेते हैं भाई जल्दी से, ठीक है। उसके बाद फिर राइड लेके निकलते हैं। आधा घंटा वेट करने के बाद जो है भाई हमें यहाँ से भी राइड मिल चुकी है। मिनी की राइड है, ठीक है। इनको लेकर जाना है निश्तर रोड पे। 1140 की ये राइड है भाई, और करीब से ही पिक करने, जहां हमने राइड ड्रॉप की है ना, उसी गली में हमें सीधा जाना है, और आगे से पिक करना है इनको लाखानी फैंटिसिया ऐसा कुछ करके, हाँ लाखानी फैंटिसिया। फाइनली भाई ये वाली राइड भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1140 इनका फेयर था, और 1150 हमें मिल चुके हैं इनकी तरफ से। और भाई आए थे भाई ग्रीस से, तकरीबन 26 साल से भाई ग्रीस में थे। बोलते हैं भाई कराची का तो बेड़ा गर्क हो गया। खैर 15 दिनों से भाई इधर थे। अभी उतरते उतरते भाई ने बोला कि भाई 15 दिनों से मैं इधर हूँ, और 15 दिनों में पहला ड्राइवर सोबर मुझे मिला है बिल्कुल। मतलब जो ना बहस कर रहा है ना कुछ, वरना हर ड्राइवर बहस मुबाहिसा ये चीजें करता है। बोलता है बेड़ा गर्क हो गया शहर का हमारे। लसबेला में राइड्स तो आ नहीं रही थी भाई बिल्कुल भी, तो सोचा उतर के खाना वाना खाते हैं। तो अल्लाह वाला बिरयानी वाला भाई करीब में ही था बिल्कुल मेरे, तो जाके हमने बिरयानी वगैरह खा ली, ठीक है। और बिरयानी खाते खाते ही हमें एक राइड मिली लांडी की। खा देता हूँ भाई, ये मिनी की राइड है, ठीक है। इनका 1313 का फेयर है, ठीक है। इनको लांडी लेकर जाना है, 22 किलोमीटर की राइड है। तो पिक करते हैं भाई इनको, तकरीबन 600 मीटर से इनका पिकअप है। लेकिन ट्रैफिक बहुत हो रहा है भाई लसबेला में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, देख रहा हूँ ना। अभी ये थोड़ा चलने लगा है, जिस टाइम मैं खड़ा हुआ था ये फुल जैम था, तो इसलिए मैंने यहाँ लगा के सामने से बिरयानी खा के आ गया। तो अच्छा था भाई बिरयानी का टेस्ट, लेकिन स्पाइसी इतनी थी ना तौबा। हालांकि मैंने उसको बोला था स्पाइसी नहीं करना बिल्कुल भी, हमारे हिसाब से स्पाइसी थी, उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो मुझे ऐसे ही बोलते बिल्कुल चिल हो गए ना भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने बोला नॉर्मल कहाँ से भाई, स्पाइसी है, नॉर्मल नॉर्मल नहीं है। वो थोड़ा सा तोतला था ना, अल्लाह माफ करता, बताओ कैसे कैसे लोग हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह माफ करे भाई। खैर उसके लिए नॉर्मल थी, वो लोग स्पाइसी खाते, हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पाइसी थी भाई। ये लांडी वाली राइड भी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेबर कॉलोनी वाली, ठीक है। और यहाँ से इनसे हमें मिल चुके हैं भाई 1350 रुपए, ये हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से निकलते हैं भाई अभी, क्योंकि भाई ने बोला इस रोड पे कहीं पे भी खड़े मत होना, सिर्फ कोने तक जाओ, वहां पर आगे फिर आप खड़े हो सकते हो। यहाँ पर इस रोड पे नहीं, क्योंकि ये सन्नाटे वाला रोड है पूरा, यहाँ पर जो है ना डकैतियां वारदातें बहुत होती हैं, तो इस जगह पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। पौना घंटा इंतजार करने के बाद जो है भाई हमें यहाँ से राइड मिल चुकी है, और इनको करीब 3 किलोमीटर से पिक करना है भाई। भाई राइड्स मिल ही नहीं रही थी यार, मजबूरन अभी ये 3 किलोमीटर के पिकअप वाली उठाई। 900 रुपए इनका फेयर है, ठीक है। और इनको लेकर जाना है गुलशन। अच्छा मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि राइड्स यहाँ पर आ ही नहीं रही थी बिल्कुल, ठीक है। लांडी का एरिया ये शेरपाव वाली साइड का, ठीक है ना। तो यहाँ राइड्स नहीं आ रही थी भाई। कंप्लीट ये पिकअप और ड्रॉप ऑफ के साथ जो है ना तकरीबन 16 किलोमीटर की राइड बन रही है, जो कि ठीक है बस यार, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। फाइनली भाई ये वाली राइड भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इनका फेयर था भाई 887, ठीक है। इन्होंने हमें दे दिया भाई 1000 रुपीज, क्योंकि इन्होंने बोला भाई लांडी आप इस टाइम पे आ गए, बड़ी बात है, वरना कोई आता ही नहीं है, और मुझे वहां से निकलना था। तो मैंने फेयर वेयर नहीं देखा था, 13 किलोमीटर की राइड थी, पिकअप के साथ 16 किलोमीटर की, तो मैंने इसलिए ऑफर दे दी थी, ठीक है। खैर पहुंच चुके हैं हम। सबसे पहले जो है ना इसको टॉप अप करना है, क्योंकि भाई हमने 1-2 राइड्स वहां पर ऑफर की थी, वो कैंसिल हो गई थी, तो उनके पैसे जो है ना हमसे कट चुके थे। वो अभी तक रिफंड नहीं हुआ, रिफंड आएगा। उल्टे सीधे इलाके में तो नहीं घुसना था भाई हमें, लेकिन एक शाह फैसल की राइड मिली है, बिल्कुल छोटी सी राइड है, 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। 7 किलोमीटर की राइड है, ठीक है। और यहीं से करीब से पिक करनी है। 960 इनका फेयर है। टोटल 7 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, और पिकअप जो है टोटल 500 मीटर का है। तो 7.5 मतलब 8 किलोमीटर की राइड टोटल पिकअप के साथ समझो।
और 960 रुपए फेयर है भाई, तो बुरा नहीं था। ये चीज दिखा दूं भाई, जो मैप को बिल्कुल नहीं समझते उनके लिए, या जिनको जरा भी लोकेशंस नहीं मालूम होती उनके लिए मुश्किल क्यों होती है। अब ये अगर बिल्कुल न्यूट्रल बंदा होगा ना, जिसने नहीं चलाई होगी गाड़ी या जिसको मैप का नहीं पता होगा, तो वो जाएगा पूरा घूम के आएगा यू टर्न लेके दोनों साइड से, देख रहे हो, फिर आगे यहाँ पहुंचेगा, जबकि हमें जाना यहाँ है। ये रहा, ये यहाँ से जाके थोड़ा सा मैं वन वे जाऊंगा और हॉल के पास होऊंगा मैं। तो टोटल ये 500 मीटर का पिकअप है, लेकिन ये मैप अपना रूल्स के हिसाब से दिखा रहा है, देखो 3.5 किलोमीटर का, तकरीबन 4 किलोमीटर का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बैंक्वेट है कहाँ पर, बिल्कुल यहीं पे एज पे कोने पे। यहाँ से मैं थोड़ा सा वन वे जाऊंगा बस और बैंक्वेट के पास पहुंच जाऊंगा। जबकि मैप जो है इतना घुमा रहा है फजूल में। मैं इसलिए बोलता हूँ मैप का थोड़ा सा हाव नाव जो है ना आपको होना चाहिए, आपको मैप चलाना आना चाहिए। और दूसरा, मैप के बगैर जो है ना आपको रास्तों का कुछ पता होना चाहिए, अपने से चीजें जगह मालूम होनी चाहिए। जैसे ये शादी हॉल है, इसका नाम मुझे पता है, जगह भी पता है, पहले राइड पिक एंड ड्रॉप किए यहाँ से मैंने, तो मेरे लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। नया बंदा होगा तो उसको थोड़ा सा मसला होता है। फिर फाइनली भाई ये वाली राइड भी जो है कंप्लीट हो चुकी है, शाह फैसल वाली, ठीक है। देख रहे हो भाई, इनका 960 का बिल था, 960 हमारे पास आ चुके हैं। 40 रुपए में इसमें से रिटर्न कर चुका हूँ इनको, ठीक है। बाकी ये देख रहे हो भाई, दिखा देता हूँ, ये टोटल 6.6 किलोमीटर की राइड थी, ठीक है ना। और 6.6 किलोमीटर की कैसे बनी वो बता देता हूँ भाई। 6.6 किलोमीटर की ऐसे बनी, एक तो ये पिकअप जो दिखा रहा था इतना घुमा फिर आके, वो नहीं, हम तो शॉर्टकट गए थोड़ा सा वन वे। पिक करने के बाद जो आगे से यू टर्न दिखा रहा था ना, मैं वो यू टर्न भी नहीं किया, थोड़ा सा वापस रॉन्ग आया, जौहर वाले जो कटन है जो हम जौहर के लिए मुड़ते हैं, वहां से टर्न लिया और सीधा कारसाज रोड पे डाल दी गाड़ी। तो बिल्कुल इजी होके 7.5 किलोमीटर की 8 किलोमीटर की राइड थी, 6.5 किलोमीटर में हो गई। तो जबरदस्त राइड साबित हुई भाई। 1000 रुपये मतलब 960 रुपये मिल चुके। बाकी शाह फैसल में भाई सारी गलियां जो है ना सजा के रखी, हल्की फुल्की फुहार हो रही है, देख रहे हो, सारी गलियां शाह फैसल की सजाई हुई है भाई, पूरी पूरी गलियां, देख रहे हो, पूरी पूरी गलियां सजाई हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर जो सजाई हुई है भाई ऐसी जबरदस्त जबरदस्त, क्या बताऊं। खैर अभी यहाँ से राइड देखते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। एक आ रही अंबाला बेकरी की आ रही थी, ले जाता है यहाँ से तो निकल ही जाता, कम से कम अंबाला बेकरी ले जाता। फैसल से जो है भाई मुझे अंबाला वाली राइड मिल गई थी, 555 इनका फेयर था, मिनी की राइड थी, 8 किलोमीटर की ये राइड थी भाई। 560 जो है हमारे पास ये आ चुके हैं, ये रख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ की राइड मैंने क्यों पिक की मैं बता देता हूँ। अभी नोमान वेट कर रहा है मेरा, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलता हूँ अभी नोमान के पास, थोड़ी देर बैठता हूँ। हमारा सब्सक्राइबर है भाई और दोस्त भी बना हुआ है अभी, तो चल के बैठता हूँ उसके पास थोड़ी देर। उसने लोकेशन भेजी हुई है, दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी टाइम से वो बोल रहा था भाई एरिया में आए हुए हो, तो ये रहे, देख रहे हो, लोकेशन वोकेशन भेजी है मैंने उसको, बोला कमिंग, ठीक है। मोहम्मद कबाब हाउस पे बैठा हुआ है। तो चलो चलते हैं यार, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं, देख रहे हो। तो काम तकरीबन 80% टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नोमान के पास जो मैं पहुंच गया था, रोल्स वगैरह आ गए, ये रहा नोमान, ये हमारा सब्सक्राइबर था भाई, और मुझसे मिला था भाई। लोग कंप्लेन करते हैं कि सब्सक्राइबर से तुम नहीं मिलते, नहीं मिलता हूँ मैं। हम पहली बार कहाँ मिले थे? जौहर में मिले थे, जौहर में हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर इसने नंबर मांगा, नंबर के बाद फिर हमारी चलती रही गपशप। फिर ये डीएचए आता था, हम लोग बैठते थे डीएचए में। तो आज मैं इधर आ रहा था इसके घर के पास, अंबाला की साइड पे, तो इस लोकेशन इसके पास शेयर रहती है मेरी, तो इसने बोला भाई यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। मैंने बोला चलो बैठ लेते हैं। वैसे भी टाइम ऐसा आउट हो गया, अभी इस टाइम तो राइड मिलनी ही नहीं है, देख रहे हो। राइड वाइड तो आ नहीं रही थी भाई, सोचा एक फेक राइड बनाए। खोल के दिखाना मेरी राइड, जौहर की जो आ रही थी यहाँ पर, मैंने फेक राइड बनाई है भाई। देखो कितने शॉपर आ रहे हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, 13-14 किलोमीटर की राइड बनती है ये। जितनी दूर दूर से ये लोग आ रहे हैं तकरीबन 15 किलोमीटर की हो जाएगी। 8 मिनट दूर से आ रहे हैं, देख रहे हो बंदा। और 548 रुपये में सिर्फ ड्रॉप ऑफ इसका यहाँ से जो है ना तकरीबन 13 किलोमीटर का है। और पिकअप छोड़ दो, 15-15, 16-16 किलोमीटर ये लोग इस फेयर में जा रहे हैं। ये देख लो, खोल के दिखाना, ये देख रहे हो भाई कितने किलोमीटर की है, 12.5 किलोमीटर की मिनी पे। और ये 502 पे आ गया, सेकंड फेयर पे आ गया भाई बंदा। ये प्लेटिनम ऐसे ही थोड़ी लेके चल रहे होते हैं, ये प्लेटिनम शॉपरों के पास ही तो लगा हुआ होता है। ये प्लेटिनम ड्राइवर्स जितने होते हैं ना, ये सारे शॉपर होते हैं, 200-200 वाली राइडें भी कर रहे होते हैं। ये सुबह के 5 बज चुके हैं भाई, और वहां से जो है राइड मिल नहीं रही थी। अल्लाह अल्लाह करके हमें एक राइड मिल गई थी, छोटी सी मिनी की, 700 रुपये इनका फेयर था, ठीक है। और 800 रुपये हमने इनसे चार्ज किए। उधर से जो है भाई हम आ गए थे एयरपोर्ट राइड लेके, वहां से हमें राइड लगी, ठीक है। 1134 इनका फेयर था, 1200 रुपए की वसूली हो चुकी है। ये रहे 1200, ठीक है, ये रख देंगे यहाँ पर।
भाई आज ट्रैफिक इतना है ना, यहाँ खड़ा ही नहीं होने दे रहे ये लोग, बिल्कुल भी गाड़ी से उतरने भी नहीं दे रहे पैसेंजर को, इतना ट्रैफिक हो रहा था। खैर पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया हमने भाई। तकरीबन 7 बज चुके हैं। मुझे वहां से जो है 6:15 या 6:20 पे राइड मिली थी ये वाली, ठीक है, जो कि मैंने पिक की। भाई राइड्स थी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी। काम पता नहीं क्यों इतना स्लो हुआ भाई। बस हो गई है भाई मेरी तो। एयरपोर्ट से खाली खाली घर तक आ गया हूँ, क्योंकि अब और हिम्मत नहीं है। मुझे ऐसी कड़क नींद आ रही है, क्या बताऊं आप लोगों को। और एयरपोर्ट से राइड्स आ ही नहीं रही थी। इतनी कोई गंदी घटिया राइड्स आ रही थी ना, कि क्या बताऊं, समझ से बाहर है बिल्कुल यार। 30-30 किलोमीटर की राइड्स यार, 800-800 रुपए में, 750 रुपए में। और एयरपोर्ट पे इतनी पंचायत क्या बताऊं। खैर मैंने वहां पर तकरीबन तकरीबन पौना घंटा वेट किया भाई। राइड वाइड नहीं मिल रही थी। अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ, देख रहे हो 8 बज गए भाई, और मैं सोया नहीं हूँ। अभी पूरी दुनिया जाग रही है, मैं जाके अभी सोऊंगा, फिर 1-1:30 बजे मुझे वापस उठना है। अभी यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी जल्दी हिसाब किताब, ठीक है। 4250 का इस पे काम है, ठीक है, और तकरीबन 5600 का इस पे काम है, ठीक है। अभी ये प्लस करते हैं, 4250 प्लस 5600, ये हो गया 9850। और तकरीबन 400 रुपये जो है हमारी एक प्राइवेट की राइड है छोटी सी, ठीक है ना। 10,250 में से अब माइनस करेंगे हम इसका टैक्स। अच्छा वो राइड हुई थी कैंसिल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो बाइक पे थी, कैंसिल हो गई थी, लेकिन उनका नंबर आ गया था मेरे पास, तो वो मैंने मार ली थी। हाँ बुकिंग ये रही, ये वाली, ये कैंसिल हो गई थी, लेकिन ये मैंने लगा ली थी राइड। नंबर आ गया था, नंबर पे बात हो गई थी, मैं पहुंचा तो कैंसिल हो गई थी। खैर अभी हिसाब किताब कर लेते हैं भाई। इधर टैक्स कटा है हमारा 700, और इधर टैक्स कटा है हमारा 550। 550 माइनस 550 माइनस 700, ये टैक्स वैक्स कटने के बाद 9,000 रुपये पीछे निकल के आ रहे हैं भाई। गाड़ी हमारी अच्छी खासी ज़्यादा चल चुकी है, क्योंकि भाई मैंने खाली बहुत ज़्यादा चलाई है गाड़ी। अभी भी मैं तकरीबन 22 किलोमीटर खाली आया हूँ, ठीक है। उसके अलावा एवरेज हमारी गाड़ी ने निकाला है 18.5 का, ठीक है। और गाड़ी हमारी चली है 211 किलोमीटर। मेरे अंदर एक कीड़ा है भाई, मैं जो है ना एक जगह पे टिक के नहीं बैठता हूँ, मूव करता रहता हूँ इधर उधर। 30-40 किलोमीटर गाड़ी तो मेरी ऐसे ही चलती है, लाजमी 30 से 32 किलोमीटर। वरना आप लोगों ने राइड्स देखी होंगी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी राइड्स उठाई हैं, ठीक है ना। ये गाड़ी जो ज्यादा चली है, जो अभी मैं एयरपोर्ट से तकरीबन 22 किलोमीटर खाली आया हूँ, और तकरीबन 20-22 किलोमीटर में इधर उधर फजूल घूमा हूँ। तो काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी गाड़ी तकरीबन 155 या 160 चली है, इससे ज्यादा नहीं चली। लेकिन मेरा अंदर वो जो कीड़ा है ना इधर उधर मूव करने का फजूल में, तो वो बस उसकी वजह से चल गई ज्यादा। 212 किलोमीटर के हिसाब से कर लेते हैं, और 18.5 की एवरेज है हमारी गाड़ी की, ठीक है। यह भी कम की है गाड़ी ने, 19 की एवरेज निकाली है वैसे, लेकिन अभी खींचता हुआ आया हूँ मैं, तो कम की है। 11.5 लीटर पेट्रोल लगा है हमारा। 11.5 मल्टीप्लाई बाय 342 का रेट है, 43 का रेट सॉरी, ठीक है। तकरीबन 4,000 का पूरा पूरा पेट्रोल माइनस करो, 9,000 में से माइनस 4,000 का पेट्रोल, पीछे बचते हैं भाई 5,000 रुपये सारे खर्चे निकालने के बाद। तो जब आप 10-10.5 हज़ार का काम करोगे ना भाई, अब जो 1,000-1,500 रुपये पहले हमें ज्यादा बचते थे ना, वो अब पेट्रोल में एडजस्ट हो रहे हैं, वो पेट्रोल में जा रहे हैं, मतलब वो बचत में नहीं आ रहे। और मेहनत ज्यादा हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, राइड्स बिल्कुल नहीं है। ये काम खींचने के लिए कम से कम मुझे 15 घंटे हो चुके हैं रूट पे। मैं निकला था 4:30 बजे घर से, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के। 4:30 से 4:30 12 घंटे हो गए, 6-7-8, 3-3.5 घंटे, मतलब 15.5 घंटे से मैं रूट पे हूँ। 15.5 घंटे से रूट पे रहने के बाद जाके ये 10,500 का तकरीबन काम हुआ है मेरा। तो ये काम खींचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लड़के कैसे 30-30 किलोमीटर की राइड 800-800 850 में कर रहे हैं भाई। ये कोई जादू है, गाड़ी पानी पे चल रही है तुम लोगों की। मुझे भी बता दो भाई, ताकि मैं भी 800-850 में राइड उठा लूं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 12-13% तो इन ड्राइव काट रहा है, ठीक है। 800 की राइड है, तो समझो 100 रुपए तो आपके सीधे सीधे इन ड्राइव ने काट लिए। तकरीबन 20-25 किलोमीटर की राइड आप लेकर जा रहे हो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देती है, 20 का भी देती है, तो भी तकरीबन आप समझो 400 का पेट्रोल आपकी गाड़ी ने पी लिया। 520 तो आपसे सीधे सीधे गए। 800 में पीछे क्या बचा आपके पास? 280 रुपये। 280 रुपये में गाड़ी की मेंटेनेंस है और बहुत सारी चीजें। आपकी अपनी मेहनत की कोई कमाई नहीं लेते हो यार आप लोग। कुछ यार थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ा सा रुक जाया करो, पैसेंजर को फेयर बढ़ाने दिया करो। समझ से बाहर हुआ है भाई ये शॉपरों से
मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अल्लाह को मानो, पैसेंजर को फेयर बढ़ाने दो। क्यों तुम लोग ये कुत्तों की तरह एक दूसरे के मुंह से निवाले खींच रहे हो? जो रिस्क तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हें मिलेगा, तो थोड़ा सब्र करके खा लो भाई, थोड़ा सब्र कर लो यार। थोड़े अच्छे फेयर में गाड़ी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। मैंने जितने शॉपर ड्राइवर्स देखे ना, इनकी गाड़ी आप देखो, आगे से भी लगी होगी, पीछे से भी लगी होगी, 100 डेंट होंगे इनकी गाड़ी में, पेंट इनकी गाड़ी का खराब हुआ होगा, ना अपनी सफाई का ख्याल होगा ना गाड़ी की सफाई का ख्याल होगा। बस अंधों की तरह राइड्स उठानी है और मारनी है, उठानी है और मारनी है। आजकल काम के हालात ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है काम के साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। यही था भाई आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलता हूं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, अल्लाह हाफिज। थक गया हूं भाई बहुत।